डायबिटीज के मरीजों में कोरोना अगर होता है तो इतना एग्रेसिव क्यों है? मॉर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा क्यों? 4 गुना, लगभग 6.5% मॉर्टेलिटी डायबिटीज के मरीजों में है, जबकि वहीं एक आम इंसान के अंदर यह मॉर्टेलिटी है मात्र 1.5% की। वहीं कार्डियक पेशेंट्स के अंदर ये मोर देन 10% की है। पर आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि अगर किसी डायबिटीज के मरीज को कोरोना होता है तो ये इतना एग्रेसिव क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। देखिए, अगर किसी मरीज को डायबिटीज है या किसी को डायबिटीज नहीं है तो उसे कोविड होने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। पर अगर डायबिटीज के मरीज को एक बार कोविड हो गया तो उसका एग्रेशन जो है वो नॉर्मल मरीज से कहीं ज्यादा होता है। और इसकी सबसे पहली वजह क्या है? जो डायबिटीज के मरीज हैं जिनके अंदर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, खास तौर से ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, उनमें जो पेनक्रियाज होता है उसके बीटा सेल्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स की मात्रा अधिक होती है। ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो कोरोना के वायरस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो वायरस इस पे आके अटैच होता है और सेल के अंदर जाकर के उतना ही अधिक डैमेज फैलाता है। तो जितने अधिक ACE2 रिसेप्टर होंगे बीटा सेल के ऊपर, उतने ही अधिक वायरस आकर के अटैक करेंगे और सेल के फंक्शन को डिसरप्ट कर देंगे। इसके कारण होता क्या है? आपके शरीर में इंसुलिन बनने की क्षमता कम हो जाती है और ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करता है। और जब ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करेगा 400 500, तो वायरसेस को एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है तेजी से मल्टीप्लाई होने का, ग्रो होने का। हाँ, ये बात सही है, एक बार कोविड के जाने के बाद में संभव है कि वही सेल दोबारा से इंसुलिन बनाने लगे। पर ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। हो सकता है आगे आपको लाइफ में रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़े या ये स्थिति दोबारा से रिवाइव भी हो जाए। अब अगर आपके कोविड इन्फेक्शन के रहते हुए खून के अंदर शक्कर की मात्रा बढ़ गई तो ये बढ़ी हुई मात्रा ब्लड फ्लो के अंदर जाकर के जो आपकी खून की नलियां हैं उनकी इनर लाइनिंग के ऊपर जमा हो जाती हैं और उनकी परमिएबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो जो खून की नलियां डिफेंस सेल को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं इन कोविड के वायरस से फाइट करने के लिए, तो वहां जाकर के इस ब्लड वेसल से छन करके बाहर टिश्यू में नहीं जा पाती जहां उनको होना चाहिए कोविड के वायरस से फाइट करने के लिए। तो वायरस लोड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा, जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनकी खून की नलियां पहले से ही रिजिड होती हैं, उनके अंदर का घेरा जो होता है, मोटाई, वो कम हो जाती है। तो अगर सपोज करो आपके लंग्स में इंफेक्शन है और आप पहले से ही डायबिटिक हैं, आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आपकी खून की नलियों की मोटाई पहले से ही कम होगी। और साथ में अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ गया तो वो जो लेयर अंदर बन जाएगी ग्लूकोज की, वो उस ब्लड वेसल की परमेबिलिटी को और घटा देगा। तो लंग के टिश्यू के अंदर आपके जो डिफेंस सेल हैं पतली हो जाने के कारण वेसल अधिक मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा और जो पहुंचेगा भी परमेबिलिटी कम होने के कारण वो आपके मैक्रोफेजेस या किलर सेल जो आपके डिफेंस सेल हैं वो लंग्स के टिश्यू में पहुंच नहीं पाएंगे उस मात्रा में कि वो वायरस को फाइट करके उसका लोड घटा पाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। इसके बाद में जो अगली समस्या आती है वो क्या आती है कि अगर इतनी अधिक मात्रा में ग्लूकोज अवेलेबल है ब्लड के अंदर तो कोशिकाओं के अंदर तो ये जाएगा नहीं क्योंकि इंसुलिन की अभाव है। तो इंसुलिन के एब्सेंस में जब ये कोशिकाओं में जाएगा नहीं तो कोशिकाओं की एक्टिविटी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है और जब एक्टिविटी कोशिकाओं की घटेगी तो जो डिफेंस सेल है, मैक्रोफेजेस हैं, किलर सेल है, उनकी भी एक्टिविटी घट जाएगी। तो वो लिथार्जिक सेल पूरी तरह से कोरोना के वायरस से फाइट करने में खुद को असमर्थ पाती हैं। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर होगा नहीं तो सेल मजबूरी में क्या करेगा? वो मजबूरी में आपके बॉडी के फैट को इस्तेमाल करेगा एनर्जी देने के लिए। तो जब फैट इस्तेमाल होगा तो फैटी एसिड बनेंगे और ये फैटी एसिड आपके खून को एसिडिक कर देते हैं और एसिडिक एटमॉस्फेयर में बॉडी के कोई भी सेल की जो क्रियाशीलता है वो घट जाती है। तो ये ग्लूकोज के साथ में एक एडिशनल कारण बनता है मैक्रोफेजेस और किलर सेल की एक्टिविटी का कम हो जाना। तो उसके कारण वो वायरस को प्रॉपर फाइट ही नहीं कर पाते। तो आपका वायरस लोड धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब इसके बाद में जब वायरस लोड बढ़ता है तो ये खुद जो कोरोना के वायरस हैं वो आपके डिफेंस सिस्टम पर अटैक कर देते हैं
और डिफेंस सिस्टम को ही पूरी तरह से डिसरेगुलेट कर देते हैं। तो डिसरेगुलेट किस तरह से करेंगे? एक तो जो अच्छी सेल हैं जैसे मैक्रोफेजेस या किलर सेल, उनके बनने की संख्या को घटा देते हैं। तो जब फाइटर सेल कम बनेंगी तो फाइट कौन करेगा? कोविड वायरस से। तो एक वहां पर क्षमता जो है आपकी कम हो जाती है। दूसरा, एंटीबॉडी बनने के रूट को चेंज कर देते हैं। अगर एंटीबॉडी नहीं बनेंगी तो आप वायरस से फाइट कैसे पड़ेंगे? आपकी रिकवरी उतनी ही लेट हो जाएगी या आपकी बीमारी उतनी ही अधिक एग्रेसिव हो जाएगी। और इस तरह के रूट को ये एक्टिवेट कर देते हैं डिफेंस सेल के, कि वो सेल बनती हैं जो बहुत अधिक मात्रा में साइटोकाइंस बनाती हैं। तो देखा होगा आपने, साइटोकाइन स्टॉर्म आता है ऐसे लोगों में, सूजन बढ़ती है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है। और आपने एक इंजेक्शन सुना होगा जो आजकल काफी प्रचलित है, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना पड़ता है या टोसिलिजुमैब इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इन इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो उस साइटोकाइन स्टॉर्म को ये और बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी बीमारी और अनकंट्रोल्ड हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। तो ऐसे में मेरा सभी डायबिटीज के मरीज से एक ही कहना है कि खास तौर से इस पीरियड में अपनी ब्लड शुगर को पूरी तरह कंट्रोल में रखें, नॉर्मल रखें, चाहे आप डाइट फॉलो करें। और अगर डाइट फॉलो करके नहीं हो पा रहा आपसे, तो आप अपनी प्रॉपर मेडिकेशन लें, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में हो। पर किसी भी स्थिति में आपको ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना जरूरी है। और एक बात याद रखें, ACE2 रिसेप्टर की संख्या ओवरनाइट कम नहीं होती, ये लंबा समय लेती है। तो आप अभी से प्रयास करना शुरू करें, जिससे भविष्य के अंदर आपके बीटा सेल्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स की संख्या कम से कम रहे और वायरस कम से कम उस पर अटैक करे और ये पूरी स्थितियां आपके लिए बिगड़े। थैंक यू वेरी मच।